हेलो, कहिए कैसे हैं। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बात, जो आप लोग भी आजकल न्यूज़ सुन रहे होंगे कि दिल्ली में जो बच्चे आजकल जो कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ आप लोगों ने भी सुना होगा कि क्या हुआ है ना। तो वाकई में बहुत ही गलत हुआ उन बच्चों के साथ, और उन माँ बाप के साथ कितना गलत हुआ होगा ये तो सोचने वाली बात है। उनके तो बच्चे ही चले गए, है ना। तो कहते हैं ना कि एक माँ बाप को बच्चे को पालने में, पोसने में कितना समय लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई के लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं बच्चों के खातिर। और ये कोचिंग वाले होते हैं जो मन मुताबिक या कहिए जितना चाहे वो लोग पैसे लेते हैं, और बच्चों के खातिर माँ बाप को देना भी पड़ता है, क्योंकि वो चाहते कि उनका भविष्य अच्छा बने और संवरे, है ना। और क्या होता है उसके बाद, लोग तो पैसे ले लेते हैं, पर हम जो होता है अपने अंदर से हम वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ओर से भी लापरवाही होती है, बच्चों की ओर से भी लापरवाही होती है, और जो पैसे खाते हैं, लेते हैं, उनको तो होता ही होता है। आज देखिए कितने इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पर आ गए हैं, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, कहीं भी, तो पहले आप पूरी तरह से कंफर्म होइए, पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने बच्चों को भेजिए। क्योंकि कहते हैं ना, पैसे तो चले गए तो फिर भी आ जाएगा, उसका कोई गम नहीं है, पर जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर वो पैसा किस काम का, है ना। तो इसलिए बच्चे को तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हाँ, हम एक से एक उसको बनाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, हर चीज़ बनाएं। पर उसके लिए आप कहाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, कहाँ वो किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी कहीं भी अपने बच्चों को भेजें तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही भेजें, है ना। क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है, और रिश्तेदार लोग तो भूल जाते हैं, पर वो माँ बाप का जो गम होता है वो ताउम्र उनके साथ रहता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी लापरवाही मत करा करिए। हर तरह से सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने बच्चों को भेजिए। और जब वो घर आता है या कहीं भी भेजते हैं तो उससे हमेशा फ़ोन पर अटैच रहिए, बात वगैरह करते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या पता है, कभी भी अपने बच्चों को अपने प्रेशर किसी भी चीज़ का मत दिया करें, क्योंकि वैसे ही बच्चों के ऊपर पढ़ाई का या और बहुत सारे होते हैं उन पर। तो इसलिए कभी भी बच्चों को ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत दिया करिए कि भाई तुम पढ़ो पढ़ो, नहीं दिया करिए, ठीक है ना। क्योंकि आजकल बच्चे क्या, आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत समय ज़माना बहुत ख़राब है। थोड़ा सा बच्चों को बोलो तो कोई सुसाइड कर लेता है, तो कोई कुछ कर लेता है। तो बच्चों को प्रेशर मत दिया करिए, कोई फ़ायदा नहीं। जब बच्चे चले जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए बच्चे को प्यार से समझाइए, और कहीं भेजते हैं तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही भेजिए, है ना। तो यही कहना था, छोटा सा बात, क्योंकि हमने बहुत देखा। और जो माँ बाप रो रहे हैं उनका तो कोई कुछ उनके बारे में कहना ही मुश्किल है कि वो कैसे अपनी जो उम्र कैसे वो जिएंगे। जिनके लड़के हो या लड़की कोई भी हो, इतने बड़ी मतलब 12th के बच्चे हुए और किसी अपनी तैयारी वारी करने गए थे IAS की, तो वो चले गए। तो बताइए आगे वो उनके माँ बाप का तो कोई भी सहारा नहीं है, है ना। जो लोगों ने पैसे खाए उनका तो कुछ नहीं, वो तो कुछ समय बाद छूट जाएंगे, पर जो बच्चे चले गए तो माँ बाप कैसे रहेंगे। इसलिए बच्चों के साथ लापरवाही मत करिए, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपने बच्चे को कहीं भी भेजिए, ठीक है। और हाँ, बच्चे पर कभी भी प्रेशर मत दीजिए। तो यही कहना था, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।